ये छुटे हुए कारतूस हैं और जोर जोर की बज रहे हैं, ठा ठा करके दिखाते हैं और लोगों को मार रहे हैं। ये जो सरकार है ईवीएम की सरकार, मैं कहता रहा हूं जब तक ये ईवीएम है विष्णु भगवान भी मोदी को नहीं हरा सकते। अब देखना बिहार भी जीतेंगे और बंगाल भी जीतेंगे इस ईवीएम के माध्यम से। अगर इनकी मां ने दूध पिलाया है तो ईवीएम को हटा दे, चुनाव में आ जाए, सुपड़ा साफ कर देगी। भारत की जनता इतनी दुखी है, इतनी दुखी है, सुपड़ा साफ कर देगी, कहीं नामो निशान मिटा देगी। ये तो भय अपनी जनता को दिखा रहे हैं। भय दिखाना चाहिए था चाइना को, भय दिखाना चाहिए था नेपाल को, भय दिखाना चाहिए था पाकिस्तान को, पर ये किसको दिखा रहे हैं? हिंदू और मुसलमान को, भारत की जनता को भय दिखाकर राजनीति कर रहे हैं। गोली मरवा देते हैं, जिंदा मरवा देते हैं, इनकाउंटर करवा देते हैं। लोग डर गए, इनसे डर गए हैं। ये युद्ध भी करा देंगे। चाइना एटम बम लेकर बैठ गया बॉर्डर पर आकर, उस पर बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते थे कोई घुसा नहीं है, इतने जवान मारे गए हैं, अब कह रहे हैं पीछे हट रहे हैं। चाइना वहीं का वहीं छाती तान के खड़ा है, उस पर बात करो प्रधानमंत्री जी। नेपाल धमका रहा है, उस पर बात करो। पाकिस्तान लगातार आतंकवादी भेज रहा, कहते थे आतंकवाद खत्म हो गए, उस पर बात करो। मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ वही करेंगे भाई से भाई को लड़ाने पर बात। कि भगवान राम की छोटी सी मूर्ति बनाकर बीजेपी वाले नेता और मोदी जी को लंबी मूर्ति देखा उंगली पकड़ के ले जाते हुए, यही राम राज था। ये इतने बड़े अहंकारी हो गए कि राम के मुकाबले में अपने आप को राम से बड़ा दिखाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश शर्मा जी, जो कि प्रियंका राहुल गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो पिछले कई सालों से एक बीजेपी का एजेंडा रहा है राम जन्मभूमि को देखते हुए रहा है, लेकिन अभी भी सियासी गलियारों के बीच में ये चीज़ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी विपक्षी दल के जो नेता हैं, जो बड़े तौर पे हैं, वो तो अभी हाँ में हाँ मिलाते हुए सामने आ रहे हैं कि राम जन्मभूमि को देखते हुए अभी तक कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करी है कि जिससे कि सियासी गलियारों के बीच में ऐसा कुछ घमासान मचे। लेकिन हाँ, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे असरुद्दीन अवैसी जी हैं, और भी लगातार जो हैं, जो पर्सनल बोर्ड लॉ के जो लोग हैं, वो भी लगातार ट्वीट पे ट्वीट करते हुए सामने आ रहे हैं कि ऐसे कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर चर्च को तुड़वा करके मस्जिद भी बनवाया गया है। तो कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपने राम मंदिर का अगर आपने शिलान्यास कर दिया है तो वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि मस्जिद नहीं बनेगा। और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाबरी मस्जिद का जो फैसला है अभी आना बाकी है। तो आज हमारे साथ इन तमाम मुद्दों को देखते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश शर्मा जी, और इनसे जानकारी लेंगे कि क्या वाकई में ऐसा होना होगा और क्या ऐसा हो सकता है। क्योंकि सरकार लगातार ये सवाल उठा रही है, अपने एजेंडे में सर काम करती रही है योगी की सरकार और भाजपा की सरकार। तो राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है उसको देखते हुए सर सबसे पहले आप क्या कहना चाहते हैं कि शिलान्यास तो हो गया है, क्या आपको लगता है कि अब राम राज्य आ गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, शिलान्यास तो हो गया है और ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ है। अगर मोदी जी कहे मैंने करा दिया है तो उनकी गलतफहमी है, उसके उन्हीं के नेता ने और दूर भी कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी, आपने नाम सुना होगा, राज्यसभा के MP भी हैं, उन्होंने कह दिया है और बता दिया सच्चाई देश के सामने कि मोदी जी तो दिखावा करते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना है तो राजीव गांधी जी का है, नरसिम्हा राव जी का है, जिन्होंने राजीव जी ने ताला खुलवाया और जो दिल से चाहते थे राम मंदिर बने। अगर ये लोग उनको छोड़ देते तो मैं समझता हूँ राम मंदिर बन भी जाता, वो बनवा देते। उनकी सोच और विचार था कि राम भगवान का घर बनाए वो। लेकिन सर, सुब्रमण्यम स्वामी की आप बात कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी एक पेशे से वकील भी हैं, तो वो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जितनी भी जो फैसला आया है उसके विरुद्ध में खड़े ना हो सकता है, इसके लिए वो कह रहे हैं ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने टीवी डिबेट में कहा है, एंकर को कहा है कि गुमराह मत करो। देश को बताया है कि राजीव गांधी अगर जिंदा होते तो ताला खुलवाया था, पूजा कराई थी, भूमि पूजन करा दिया था और मंदिर भी बनवाते। ये मुद्दा इतना चलता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी, आप अगर इतिहास को देखेंगे तो वही फैसला दिया जो राजीव गांधी जी ने उस वक्त करा था। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा वो जो सुनहरी धोती, बिहारी कुर्ता, बिहारी जूती, समझ में नहीं आया क्या करना चाह रहे हैं वो बिहार और बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं। वो एक ग्राउंड बनाते हैं, एक फिल्म बनाते हैं और उसको सब पे थोप देते हैं। वो चुनाव सियासी चुनाव के लिए जा रहे हैं। अब मैं ये भी कहूँगा, बार बार कहा है मैंने, हमारे हिंदू धर्म में पूजा पत्नी के बगैर नहीं होती है, उन्होंने करी। लेकिन सर अब सवाल ये भी उठ रहा है कि लगातार बीजेपी के जो नेता हैं, उनके जो कार्य करने वाले लोग अब ये कह रहे हैं कि राम राज्य आ गया पूरी तरीके से। अब एक जंगल में भी अगर देखा जाएगा तो शेर और बकरी जो भी होती हैं वो एक साथ पानी पी सकते हैं, अब डरने कोई बात नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, राम राज्य आ गया। पूरी दुनिया देख रही है कि भगवान राम की छोटी सी मूर्ति बनाकर बीजेपी वाले नेता और मोदी जी को लंबी मूर्ति देखा उंगली पकड़ के ले जाते हुए, यही राम राज था। ये इतने बड़े अहंकारी हो गए कि राम के मुकाबले में अपने आप को राम से बड़ा दिखाना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको।
शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। रामराज का मतलब आप समझते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा झूठ बोलते हैं और वहां भी झूठ बोले अयोध्या में जाके। उन्होंने कहा कि मैं राम की आइडियोलॉजी को मानता हूं, मैं आदर्शों को मानता हूं। उनको पता नहीं कि राम कैसे थे। वो भाई से प्यार कराते थे, माँ बाप के एक पिता के कहने पे वनवास चले गए थे, माँ बाप की सेवा करते थे, पत्नी को साथ लेकर गए, पत्नी भी उनके साथ गई, अपनी पत्नी को साथ रखा। और जब अपने अयोध्या में जाते थे, आपने देखा जब राम वापस आए थे तो उसको रामराज कहते थे। गली गली में दिवाली होली थी, हर आदमी थे, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सब अयोध्या में घूम रहे थे, वो रामराज होता है। इनका तो उल्टा है। ये जो कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे तो समझ लो आपके पक्का बुरे दिन आएंगे। ये कहते हैं राम मंदिर बनाएंगे तो पक्का समझ लो राजनीति कर रहे हैं। सही मायने में धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का। ये तो सिर्फ बाज नहीं आएंगे, इन्होंने तो कह दिया कि 3.5 साल में बन जाना चाहिए। पूरा देश जानता है कि 3.5 साल बाद क्या होने वाला है, चुनाव आने वाला मोदी जी का दोबारा है, उसकी तैयारी कर ली है। राम मंदिर बनाना है तो 2 साल में क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? तो ये तो धीरे धीरे उस टाइम तक तैयार करेंगे, फिर राम भगवान को बेचेंगे। जब तक बेच सकते हैं बेचेंगे। और पूरा देश जानता है आज जरूरत थी, आज कोरोना के टाइम में 1000 2000 पुलिस वाले भेज दिए, 500 मीडिया वाले चले गए। उनके माँ बाप या उनके बच्चे नहीं थे, वो कोरोना से बीमार नहीं मर सकते थे। अगर जाना था तो अडवाणी जो ले आते, मुरली मनोहर जोशी को ले आते, जो लड़े हैं, जो इस राम मंदिर की लड़ाई को लड़े हैं, वो सब घर में बैठा दिए। कोरोना है, बस प्रधानमंत्री के लिए कोरोना नहीं था। सर आप लाल कृष्ण अडवाणी की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जितने भी जो नेता हैं जिनका हाथ रहा है, जिसका योगदान रहा है, उसको देखते हुए भी प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया था, उन्होंने ये कहा है कि जिसने भी इसके लिए त्याग और बलिदान दिया है उसका व्यर्थ नहीं जाएगा और उनकी बदौलत ये चीज बनी है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? तो क्या उनका जाना नहीं था? उनका जाना नहीं बनता था? आपने वो लोग बुला लिए जो अपनी पसंद के थे, व्यापारी बाबा। वह सारे व्यापारी बाबा थे। कौन साधु संत था? या तो भक्त थे, मोदी भक्त थे, या व्यापारी बाबा थे। चारों धाम के जो चारों शंकराचार्य थे, एक भी नहीं थे। उन्होंने क्या दिया? मोदी बुलाएगा तो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि घड़ी अशुभ है। भगवान राम का मंदिर आप बना रहे हो, इस पर पूरे देश की नजर है, पूरे संसार की नजर है। कम से कम शुभ घड़ी में बना लेते, बनाना तो था ही। जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया तो थोड़ा रुक के बना लेते, पर कहने के भागे जा रहे थे ऐसे। कोरोना की दवाई ढूंढने के बजाय लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, खाने को नहीं है, काम करने को काम नहीं है, हर आदमी परेशान है, किसान परेशान है, महिला सुरक्षित नहीं है। अरे उन पर बात करो ना, उनको ध्यान दो। राम भगवान तो हमारे दिल में कहाँ जाएंगे? 5-7 दिन बाद रुक के बना ले, नवरात्रि आ रहे तो उसमें बना लेते। अशुभ घड़ी में मंदिर बना है, इसका हम विरोध करते हैं, मंदिर का नहीं। लेकिन सर सवाल अब ये भी उठ रहा है, लोग बाग सवाल पूछ रहे जो वहाँ की जनता है, क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ और वहाँ की जो जनता है, जब मैंने जानकारी ली उनसे, तो सवाल अब ये उठ रहा है कि अयोध्या की बात कर रहे हैं, अयोध्या की विकास की बात कर रहे हैं, तो लगातार जो बीजेपी का जो एजेंडा है, चाहे वो हम लाल कृष्ण अडवाणी का जब शासन चल रहा हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का चल रहा हो, चाहे राजनाथ सिंह का चल रहा हो, चाहे अब लगातार पिछले बीजेपी की 2 साल से जब कार्यकाल चल रही हो, उसमें भी एजेंडे में हमेशा जब देखा जा रहा था राम जन्मभूमि की बात की जा रही थी। तो क्या लग रहा है कि अब राम जन्मभूमि का जब शिलान्यास कर दिया गया है तो आपको लग रहा है कि अयोध्या का विकास पूरी तरीके से हो गया है? क्या एजेंडे में 15 लाख नहीं थे? क्या एजेंडे में नौकरियां नहीं थी? क्या एजेंडे में अच्छे दिन के वादे नहीं थे? एजेंडे पे तो ये काम नहीं करते हैं। इनका तो टारगेट पिछले 25-30 साल से भगवान राम ही थे, राम का मंदिर ही था। मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुद्दा खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सुलगा रहे हैं इस मुद्दे को, कहीं ना कहीं हवा दे रहे हैं। सारे बॉर्डर सील कर दिया। आपने देखा, ये कहते हैं दिवाली मन रही है, वो मन रही है। मैं जब दिल्ली में था, मैंने देखा पूरे दिल्ली में जगह जगह चितकबरी पुलिस और दिल्ली पुलिस रोडों पर थी। क्यों? ये राम मंदिर था या रावण का खतरा था? सही मायने में झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं। किसी ने दिए नहीं जलाए, हर आदमी परेशान था कि रोटी नहीं है, भूखे मर रहे हैं। कौन राम मंदिर जा रहा अपने घर की मंदिर में? उसमें तो आदमी पूजा नहीं कर पा रहा, तेल नहीं है, दिया नहीं है, बत्ती नहीं है, भगवान को लगाने को भोग नहीं है। तो दरअसल ये क्या दिखाना चाहते हैं इस देश को? देश समझ गया है, लेकिन डरा हुआ है, सहमा हुआ है इनके अत्याचारों से, इनके बलात्कारों से, इनकी हर चीज से। जेल से जजों को मरवा देते हैं, जेल में डाल देते हैं, जो नेता इनके खिलाफ बोले उनको जेल में डाल देते हैं। अरे झूठ बोलना बंद करो प्रधानमंत्री जी। कहां तक इस देश को बर्बाद करोगे? मैं तो ये समझता हूं अगर ये प्रधानमंत्री 4 साल और रहे तो इस भारत का नक्शा पूरे संसार से मिटा देंगे, ये युद्ध भी करा देंगे। चाइना एटम बम लेकर बैठ गया बॉर्डर पर आकर, उस पर बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते थे कोई घुसा नहीं है, इतने जवान मारे गए हैं, अब कह रहे हैं पीछे हट रहे, चाइना वहीं का वहीं छाती तान के खड़ा है। उस पर बात करो प्रधानमंत्री जी। नेपाल धमका रहा है, उस पर बात करो। पाकिस्तान लगातार आतंकवादी भेज रहा, कहते थे आतंकवाद खत्म हो गए, उस पर बात करो।
मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ वही करेंगे, भाई से भाई को लड़ाने पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी भाषण देते हुए ये बोला है कि भय बिन होत न प्रीत। तो सर वो किसको भय बता रहे हैं? किसको कांग्रेस को दिखाना चाह रहे हैं, या फिर यहाँ के मुसलमानों को दिखाना चाह रहे हैं, या चाइना को दिखाना चाह रहे हैं? ये तो देश की जनता को दिखाना चाह रहे हैं कि भय भी नहीं प्रीत। इस भय ने तो इस देश की जनता को मार दिया। आज इतना ये जो सरकार है, ईवीएम की सरकार, मैं कहता रहा हूं, जब तक ये ईवीएम है विष्णु भगवान भी मोदी को नहीं हरा सकते। अब देखना, बिहार भी जीतेंगे और बंगाल भी जीतेंगे इस ईवीएम के माध्यम से। अगर इनकी मां ने दूध पिलाया है तो ईवीएम को हटा दे, चुनाव में आ जाए, सुपड़ा साफ कर देगी। भारत की जनता इतनी दुखी है, इतनी दुखी है, सुपड़ा साफ कर देगी, कहीं नामो निशान मिटा देगी। ये तो भय अपनी जनता को दिखा रहे हैं। भय दिखाना चाहिए था चाइना को, भय दिखाना चाहिए था नेपाल को, भय दिखाना चाहिए था पाकिस्तान को, पर ये किसको दिखा रहे हैं? हिंदू और मुसलमान को, भारत की जनता को भय दिखाकर राजनीति कर रहे हैं। गोली मरवा देते हैं, जिंदा मरवा देते हैं, इनकाउंटर करवा देते हैं। लोग डर गए, इनसे डर गए हैं। और ये देश का दुर्भाग्य है। क्रांति लानी पड़ेगी, सबको रोड पर आना पड़ेगा, जब भी ये सरकार और लोकतंत्र और हमारे अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी का संविधान बचाना पड़ेगा। नहीं तो संविधान की भी धज्जियां उड़ रही है सरकार के टाइम में। जब अयोध्या राम जन्मभूमि के जब शिलान्यास की बात की जा रही तो उसमें देखा गया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ जी गए, और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संचालक हैं मोहन भागवत जी, वो भी गए हुए थे। तो क्या आपको लगता है कि जब बाबरी मस्जिद का जब किया जाएगा शिलान्यास, तो उसमें आपको लग रहा है कि उसमें भी जाकर के शिलान्यास करने कार्य करेंगे ये लोग? वहां लोगों को मरवा देंगे। ये ऐसा करेंगे जैसा करते आए हैं। ये लाश पर राजनीति करते हैं, लाश की डेरों पर। इनके मन में ना तो राम है ना रहीम है। ये तो सत्ता के भूखे हैं। ये सोचते हैं कि भारत 6 साल में बना था, पहले भारत था ही नहीं, पहले हम आत्मनिर्भर थे ही नहीं। झूठ बोलते हैं। मैं समझता हूँ ये राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, सरदार पटेल, ये महात्मा गांधी का देश है और इन्होंने बनाया, अपने बलिदान दे देकर बनाया। तो भारत 6 साल पहले नहीं, सदियों से बना है। आज जब भारत आजाद हुआ था और आज का भारत देख लो आजाद कहां से कहां पहुंच गया है। पर ये आ गए हैं उसी तरह जैसे उस टाइम में इनके लोग अंग्रेजों की दलाली कर 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 भारत को बेचते थे, आप ये भी बेचने आ गए हैं। मुझे लगता है कि सब रेल बेच दी, जहाज बेच दिया, पेट्रोल बेच दिया, सब कुछ बेच रहे हैं। पुलिस भी बेच देंगे, हिंदुस्तान भी बेच देंगे। ये रहेंगे कहां? बेच कर चल देंगे। झोला ठाकर कह दिया उन्होंने तो। हाँ, नई बात है कि अब मथुरा काशी पे भी युद्ध कर दीजिए। नई बात तो ये होगी ना, मंदिर, राम मंदिर खत्म, अब मथुरा काशी पे युद्ध कर दीजिए। ये नई बात होगी है। इनके पास करने को कुछ नहीं है, ना कोई अनुभव है। ये छुटे हुए कारतूस हैं और जोर जोर की बज रहे हैं, ठा ठा करके दिखाते हैं और लोगों को मार रहे हैं। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है मेरा। जब योगी आदित्यनाथ से पत्रकारों द्वारा जब सवाल ये पूछा गया कि क्या सर आप बाबरी मस्जिद के लिए भी शिलान्यास के लिए आप जाएंगे, तो उन्होंने ये कहा कि ना हमें बुलाया जाएगा ना ही मैं जाऊंगा। तो क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ वही जगह पे बीजेपी टारगेट करती है जहां पे उसका वोट बैंक का देखा जाता है, वोट बैंक ज्यादा कवर की जाती है, तब उसी जगह पे हिट करती है? मैंने कहा ना, ये सिर्फ सत्ता के लिए हैं, सत्ता की मलाई खा रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और उसी लिए हैं। ये सत्ता के लिए देश को भी मरवा देंगे, फर्क नहीं पड़ता। आज कोरोना का हाल देख लिया पूरे देश में क्या है, पर इनको फर्क नहीं पड़ता। तो सर आपको क्या लग रहा है कि जो राम जन्मभूमि के शिलान्यास है उसका फायदा मिलने वाला है? देखिए, फायदा तो देश की जनता क्या करे, वोट, देश की जनता की वोट से तो सरकार बन नहीं रही है। फायदा बन जाता तो भी नहीं मिलता और बना दिया तो भी नहीं मिलता, क्योंकि ईवीएम का खेल चल रहा है। जब तक ये ईवीएम है, मोदी सरकार को विष्णु भगवान भी नहीं हरा सकते। ये सभी दलों को सोचना चाहिए, सभी नेता को सोचना चाहिए। मैं अपनी नेता प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी से अपील करता हूं, हार कर बेइज्जती कराने से तो अच्छा है चुनाव का बहिष्कार कर दो। जिस दिन आप चुनाव का बहिष्कार कर दोगे उस दिन राम राज आ जाएगा, जनता की चुनी सरकार आ जाएगी, जनता के लिए सरकार आ जाएगी। नहीं तो आप इसी तरह हारते रहो और अपनी बदनामी करवाते रहो।